दोस्तों, विदेशी निवेशकों का कहना है कि कल नहीं, आज, आज नहीं, अभी बेच दो, क्योंकि बेचने का बेस्ट टाइम है। तभी तो विदेशी निवेशक भर भर के बिकवाली कर रहे हैं। अगर मैं डेटा आपके सामने रखूं तो देख के आप चौंक जाइएगा। जी हाँ, आप देख सकते हैं ये स्क्रीन पर डेटा। अगर मैं 2024 यहाँ पर अक्टूबर 2024 की बात करूं तो 94,000 करोड़ का भारी बिकवाली किए थे। अब तक की सबसे बड़ी मासिक बिकवाली दर्ज की गई थी अक्टूबर 2024 की बिकवाली। वहीं पर जनवरी 2025 की बात करूं तो 78,000 करोड़ का भारी बिकवाली यहां पर भी किए थे। 2025 का सबसे खराब महीना रहा जनवरी 2025 का। वहीं पर फरवरी 2025 की मैं बात करूं तो 23,710 करोड़ का बिकवाली किए थे विदेशी निवेशक। शुरुआती 2 महीनों में ही 1 लाख करोड़ से अधिक की निकासी की गई थी। जी हाँ, जनवरी 2025 और फरवरी 2026 में ही 1 लाख करोड़ की बिकवाली की गई थी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि उन्होंने आगे महीने में कितना बिकवाली किए थे। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगस्त 2025 की बात करूं तो 20,975 करोड़ की यहां पर बिकवाली किए थे। यहां पर जो टैरिफ लगा था, टैरिफ के चिंताओं के कारण इन्होंने निकासी किए थे। नवंबर 2025 की बात करूं तो 13,925 करोड़ का बिकवाली किए थे। यहां पर भी सेकेंडरी मार्केट में बिकवाली जारी रही थी। वहीं पर दिसंबर 2025 की मैं बात करूं तो 22,611 करोड़ का यहां पर भी बिकवाली किए थे। साल के अंत में भी विदेशी निवेशक खूब भर भर के बिकवाली किए थे, जिसके चलते बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल रहा था। चलिए अब हम 2026 पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जनवरी 2026 में 35,962 करोड़ का बिकवाली किए हैं। साल की शुरुआत भारी बिकवाली के साथ हुई है। वहीं पर फरवरी 2026 की बात करें तो 22,615 करोड़ का यहाँ पर खरीदारी देखा गया है। 17 महीनों में सबसे अधिक मासिक खरीदारी के साथ वापसी किए थे फरवरी 2026 में विदेशी निवेशकों ने। फिर यहाँ पर मार्च 2026 की बात करूं तो 88,180 करोड़ की भारी बिकवाली किए हैं, जबकि ये डेटा 22 मार्च तक का डेटा है। तो आपने देखा कि यहाँ पर 2024, 2025, 2026 में विदेशी निवेशकों ने भर भर के बिकवाली किए हैं। आखिर वो क्यों बिकवाली कर रहे हैं, क्या कारण है, चलिए इस पे भी बात करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बिकवाली में सबसे ज़्यादा गिरावट कहां पर देखने को मिला है। तो आप देख सकते हो यहां पर वर्ष 2025 का आप देखोगे तो पूरे साल 2025 में विदेशी निवेशकों ने कुल 1.66 लाख करोड़ की नेट बिकवाली की, जो अब तक के सबसे खराब दौर में से एक था। वहीं पर 2026 की स्थिति की बात करूं तो मार्च 2026 तक कुल निकासी 1 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। जी हाँ, जैसा कि डेटा बता रहा है, चौंकाने वाला डेटा है। चलिए आगे और कुछ बताते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो गिरावट देखने को मिला है वो सबसे अधिक बिकवाली फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी और ऑटो मोबाइल सेक्टर में देखी गई है। कारण क्या है गिरावट का, तो आप देख सकते हैं ग्लोबल टेंशन, यहाँ पर ट्रंप साहब की टैरिफ और भारतीय रुपए की गिरती कीमत का मुख्य कारण है। जैसे कि यहाँ डॉलर्स के अगेंस्ट रुपया काफ़ी ज़्यादा गिरते जा रहा है। ट्रंप साहब का टैरिफ आया है, जिसके कारण
विदेशी निवेशकों ने भर भर के बिकवाली किया। अब क्यों किया? क्योंकि उनको लगता है यहाँ पर इंडियन बाजार से दूसरे देश में अच्छा खासा पैसा बन सकता है, इसलिए वो इंडियन बाजार से पैसा निकाल कर किसी दूसरे देश के बाजार में पैसा लगा रहे हैं, जो कि जम के बिकवाली किए हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि विदेशी निवेशक कल नहीं, आज नहीं, अभी के अभी बेच दो, ऐसे मुंड में वो है। और रोज के रोज बिकवाली कर रहे हैं, जिसके चलते बाजार में भारी गिरावट हो रहा है। और ग्लोबल टेंशन तो है ही, ईरान इजराइल का वार चल रहा है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा पैनिक होकर वो और ज़्यादा सेलिंग कर रहे हैं। तो आगे क्या लगता है, कब तक विदेशी निवेशक ऐसे ही बिकवाली करते रहेंगे? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। चलिए, एक सवाल आया है, उसका रिप्लाई मैं देते चलता हूं, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां पर सुधीर सिंह जी का पोर्टफोलियो आया है। इनका कहना है कि भाई मेरा पोर्टफोलियो और वाइफ का पोर्टफोलियो रिव्यू कर दो। मेरा 11 केबी की SIP, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 3500 रुपये की SIP है, क्वांट स्मॉल कैप में 2500, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 3500 और HDFC मिड कैप में 1500। लमसम है प्राग पारिक फ्लेक्सी कैप में 21,000 का। यहाँ पर गोल 15 साल में 1 करोड़ का कोई चेंज करना हो तो बताओ। देखिए, आपके पोर्टफोलियो में यहाँ पर 2 4 फंड है और चारों के चारों बेस्ट फंड है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करूँ तो इंडिया का बेस्ट स्मॉल कैप फंड है, क्वांट स्मॉल कैप फंड भी अच्छे फंड है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड भी लंबे समय में बेहतर करते हुए दिख सकता है, और यहाँ पर HDFC मिड कैप फंड है, तो ये फंड भी ठीक है। तो आपके पोर्टफोलियो में चारों के चारों बेस्ट फंड है, आप इस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए, अब मैं आपके वाइफ के पोर्टफोलियो पर नजर डालता हूं, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वाइफ का 2 KB का है, 2 KB का और करना बेटे के हाई एजुकेशन के लिए, वो भी 4 मंथ का है। प्राग पारिक फ्लेक्सी कैप में 1000, बंधन स्मॉल कैप में 1000 और चाइल्ड एजुकेशन के लिए कोटक मिड कैप 150, मोमेंटम 50 में 2000। कोई चेंज हो तो बताइए। तो देखिए, आपके वाइफ के पोर्टफोलियो में भी 3 फंड है। यहाँ पर प्राग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड इंडिया के सबसे टॉप फ्लेक्सी कैप फंड है, फंड का तो कोई जवाब नहीं है। वहीं पर बंधन स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो बंधन स्मॉल कैप फंड भी गिरते हुए बाजार में 2026 में शानदार रिटर्न बनाकर दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर कोटक मिड कैप 150, मोमेंटम 50 की बात करूं तो ये नया फंड है, लॉन्च हुआ है। जब से ये फंड आया है तब से बाजार में लगातार गिरावट ही हो रहा है, जिसके चलते आपके पोर्टफोलियो में नुकसान देखने को मिलता होगा। लेकिन ये फंड भी बेस्ट है। अगर आप लंबे समय तक बने रहते हैं तो ये फंड भी आपको बेहतर रिटर्न बनाकर दे सकता है। तो देखिए, आपके पोर्टफोलियो और आपके वाइफ के पोर्टफोलियो में फंड का सिलेक्शन बिल्कुल सही है, आपको कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसी फंड के साथ आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कीजिए। आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो फिर देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए। हम मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।